प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने विद भाई सुनी होगी, उनसे जब सवाल किया गया 2 दफा कि आपकी अपनी फॉर्म, उनकी अपनी फॉर्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती की वजह से आउट कर रहा हूं, मैं बॉलर्स की वजह से आउट नहीं हो रहा। तो वी शुड एक्सपेक्ट कि बड़ा गेम है बाबर के लिए, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट पहले भी उन पर तनकीद हुई है, दो मैचेस में बड़े इवेंट से परफॉर्म नहीं करते, फिर 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया पिछले। देखिए, अब बाबर के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, उसमें एक चीज जो है, बात ये होती है कि यार आप एक चीज सही उसी वक्त कर सकते हैं जब आप को नजर आ जाए कि आपकी गलती क्या है, आप एक्सेप्ट कर लें कि यार हमारी ये गलती है। अब आज मैं सुन रहा था तो वही वो 2021 के वर्ल्ड कप का मैच का जिक्र कर रहे थे वो, और वो सारी बातें वो कर रहे थे कि हम जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकता है पाकिस्तान, लेकिन पहले आप अपने मतलब देखो तो सही वीक एरियाज कहाँ है। अब T20 को अगर आप कंपेयर करोगे 50 ओवर्स क्रिकेट से, तो फिर इससे बड़ी बेवकूफी तो आप कर नहीं सकते हैं। बाबर का लोग असल में एक चीज भूल जाते हैं, तला के देखें, अब बाबर और कोहली की हम बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब मिसबाह और यूनुस रिटायर हो गया 2017 में, एक साथ रिटायर हुए, तो बाबर को जो है ना वो मतलब वो जो होता है ना कि आपको एक आपके ड्रेसिंग रूम में सीनियर प्लेयर्स होते हैं 3-4 जो आपको गाइड करते हैं, आप उनसे सीखते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, उनकी वजह से आपका गेम बेहतर होता है। वो अनफॉर्चुनेटली बाबर को वो मौका मिला नहीं है, इसलिए क्योंकि 2017 के बाद सरफराज ही एक सबसे सीनियर प्लेयर था टीम में, और सरफराज खुद भी इतना ज्यादा मतलब आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कोई ऐसा बैटिंग को लेकर कोई इतना बड़ा वो इंस्पिरेशन नहीं हो सकता दूसरों के लिए। अब इसके बरक्स अगर आप कोहली को देखें, तो कोहली की अगर आप ग्रूमिंग देखें, तो कोहली जो है वो सारे बड़े प्लेयर्स के अंडर खेला है, सीनियर प्लेयर्स के अंडर खेला है, अच्छे बैट्समैनों के अंडर खेला है, के साथ खेला है, तो इसलिए उसकी मतलब जो ग्रूमिंग हुई वो इतनी अच्छी हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आजकल जो हमारे मतलब जो मसला एक आ रहा है हमारे बैटिंग में, अब अब्दुल्ला शफी की लोग बात तो कर रहे हैं, नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, ही एक चीज तो देखें उसने प्रूव कर दी है कि उसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का टेम्परामेंट है, लेकिन ही इज नॉट बीइंग टेस्टेड एज येट, इन द सेंस कि वो अब तक अपनी सारी क्रिकेट श्रीलंका में या कैसे बोलते हैं बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या यूएई में खेला है, वो इसी खित्ते में खेलता रहा है वो। अब्दुल्ला को हमें सही पता चलेगा जब ये जाके खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो फिर हमें न्यूजीलैंड में, तो फिर हमें आइडिया होगा कि अब्दुल्ला कितना कॉम्पैक्ट ओपनर है। अभी तो जब बॉल मूव नहीं होती तो आप बैट्समैन हैंडल कर लेते हैं, और इस वर्ल्ड कप में अब तक जो है पिचेस ज्यादातर बैट्समैन के फेवर में रही है। उस दिन जो हैदराबाद में भी जो पिच थी वो बिल्कुल पट्टा थी। इवन रिजवान की मैं बात करूं, आपको याद होगा जो एशिया कप का मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीता था हमसे, उसमें इंडिया ने तो 355 किए, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई थी तो फॉर सम रीजन अंडर लाइट्स वो बिल्कुल पिच का बिहेवियर चेंज हुआ, और बॉल मूव भी कर रही थी, बॉल स्पिन भी कर रही थी, और उसमें फिर आपको पता है हमारा हाल क्या हुआ, हमारी बैटिंग 128 पे ढेर हो गई थी। तो आई थिंक अभी रियल टेस्ट आना है हमारे बैट्समैनों का, और मतलब दुआ यही है कि इसी तरह फॉर्म रहे अब्दुल्ला की भी और रिजवान की भी, और बाकी इमाम की भी फॉर्म आ जाए, बाबर की भी आ जाए।